आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश के राजा महाराजा और राजपूतों पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी राजा और महाराजाओं को गाली तो दे रहे हैं, लेकिन राहुल को मुगलों के अत्याचार याद नहीं आते। राहुल गांधी औरंगजेब की सोच रखने वालों के साथ हाथ मिला लेते हैं और नवाबों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। और चलिए आपको राजा महाराजा पर राहुल गांधी का वो विवादित बयान सुनाते हैं जिस पर इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा और महाराजाओं ने जनता को परेशान किया। जब राजाओं और महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे वही कर रहे थे। किसी की जमीन चाहिए तो उस जमीन को ही छीन लेते थे। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। तो राजा और महाराजाओं पर राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मंगल पांडे ने कहा कि उन्होंने इटली, ब्रिटेन और दूसरे देशों को समझा हुआ है जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी अपने देश को समझते तो ऐसा बयान ही नहीं देते। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि राजा और महाराजाओं ने इस देश की जनता को परेशान किया। वे जब भी जो चाहते थे वही कर रहे थे। राहुल गांधी जी इस देश को समझे कहां हैं? उन्होंने तो समझा है इटली को, उन्होंने समझा है ब्रिटेन को, उन्होंने समझा है दुनिया के वैसे देशों को जिन देशों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। तो वैसे देशों के इतिहास को जो समझता होगा भारत के इतिहास के बारे में, उससे इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टिप्पणी की आशा भी नहीं की जा सकती। तो राजा और महाराजा पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी पर पलटवार किया
और कहा कि इस देश का सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो उनके परिवार और उनकी पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस आरजेडी राहुल गांधी के बयान पर सफाई देने में लगी हुई है और कहती नजर आई कि राहुल गांधी ने किसी खास जाति या किसी एक राजा महाराजा का अपमान नहीं किया है। तो देखिए, अब राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी के इस विवाद के बाद बयान जिस तरीके से दिया गया, अब घमासान तो मचाई है, लेकिन अब उस पर कांग्रेस जो है वो डिफेंसिव नजर आती है। अब उसकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। तो राजा और महाराजाओं पर राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद सियासी घमासान, जिस पर बयान एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कहा कि इस देश का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर चुका है या किसी ने किया है तो वो खुद कांग्रेस पार्टी ने किया है। परिवार, राहुल गांधी के परिवार का जिक्र किया जाता है, उनकी तरफ से किया क्या है। तो कांग्रेस इस पर कहती नजर आई और आरजेडी की तरफ से भी तर्क दिया जाता है कि भाई राहुल गांधी ने किसी खास जाति या किसी राजा महाराजा का नाम नहीं लिया, उनका कोई अपमान नहीं किया है। इस देश में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मनमानी की है राहुल गांधी जी, तो आपके परिवार ने की है, कांग्रेस ने की है। यह देश आपातकाल कभी नहीं भूल सकता। एक दिन अचानक से इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और आपातकाल थोप दिया गया इस देश पे। इस देश में अगर गरीबों की जमीनें सबसे ज्यादा किसी ने छीनी है तो वो भी आपके परिवार और आपके सहयोगी लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों के परिवार ने छीना है। जहां तक राजा महाराजाओं की बात है, उन्होंने एक उदाहरण दिया। राजा महाराजा का मतलब कोई एक जाति नहीं, जो भी राजा महाराजा थे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जनता को दबाते थे, जिसमें सभी जाति धर्म के राजा थे। ऐसा थोड़े ही था कि केवल राजपूत जाति के ज़्यादा थे। बिहार में तो भूमिहार जाति के हथुआ महाराज थे, ब्राह्मण जाति के दरभंगा महाराज थे, राजपूत जाति के डुमराव महाराज थे। तो ऐसे हर राज्यों में दूसरी जातियों के भी राजा हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी जाति विशेष का अपमान करना। किसी खास समुदाय विशेष को टारगेट करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके नतीजे उन्हें चुनाव में किस तरह भुगतने पड़ेंगे। देश की आजादी की बात कर रहे हैं। देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कई लोग लगे, तब जाकर देश को आजादी मिली। और तब जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता संभालने का मौका मिला तो इन लोगों ने देश को भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद और कई राजनीतिक कुरीतियों से जकड़ कर रख दिया। गांधी जी ने किसी का अपमान नहीं किया है, वो तो जोड़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए सभी जात, सभी धर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चलती है, सबका सम्मान करती है। ये राहुल गांधी के नाम का फोबिया बीजेपी को, एनडीए को हो गया है, इसलिए हर बात में राहुल गांधी जी को दोषी ठहराते हैं। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर, जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर पलटवार भी किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई राहुल गांधी बेबुनियाद झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी की सरकार चल रही है, इस देश में 10 साल हो चुके हैं और 2 बार पूर्ण बहुमत भी मिल चुका है। बीजेपी की मंशा आरक्षण खत्म करने की होती तो अब तक ये हो चुका होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को इसकी गारंटी दे दी है, जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो लालू प्रसाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, जिसमें जनता के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। देश में विभाजन पैदा करना चाहते हैं
पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। लालू प्रसाद की तरफ से कहा गया, समाज विभाजनकारी सोच को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लालू प्रसाद की तरफ से देखिए ये ट्वीट किया जाता है और देश में विभाजन वाली राजनीति करने की आरोप लगाते हुए समाज विभाजनकारी सोच को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये जिक्र किया गया लालू प्रसाद की तरफ से। तो पीएम मोदी पर लालू प्रसाद के इन आरोपों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने राजनीति में अगड़ी पिछड़ी की बात कर समाज में नफरत के बीज बो दिए, वे आज प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे हैं जो समझ से परे है। प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू प्रसाद को अफवाह गैंग का डायरेक्टर बता दिया और पूछा कि संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे लालू प्रसाद किस मुंह से ऐसी बातें कह रहे हैं। लालू जी जब नैतिकता की, मर्यादा की और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो लगता है कौवा कीर्तन कर रहा है। जिस आदमी ने अपने शासनकाल में बिहार को बर्बाद कर दिया, राजनीति में जातिवाद का प्रश्रय देकर और अगड़ी पिछड़ी की बात कर समाज में नफरत का बीज बोया, वह आज प्रधानमंत्री जी को नसीहत दे रहा है। लालू जी हमेशा अपने परिवार का हित सोचा। लालू बताएं कि भूरा बाल साफ करो जैसे नारा देकर उन्होंने कौन सा सामाजिक समन्वय की बात की थी। चारा चोर आजकल प्रवचन देने का धंधा शुरू कर दिए हैं। लालू अपने मुंह से गांधी, फूले, कलाम, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का नाम लेकर उनका अपमान न करे। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के शिखर पर बैठे लालू ने बिहार की गरिमा को धूमिल किया है। अफवाह फैलावन गैंग के डायरेक्टर लालू यादव जी, अफवाह फैलाना बंद करिए। मोदी इस देश के और देश के संविधान के रक्षक हैं। आप कितना भी भूख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग संविधान की आड़ में देश को लूटने वाले हैं, चारा खाने वाले हैं। आपके गठबंधन के साथी कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी इमरजेंसी लगाकर और 5 साल के बदले 6 साल तक लगातार शासन किया था, चुनाव नहीं होने दिया था। आप किस मुंह से बात करते हैं लालू यादव जी? आपको अफवाह फैलाने का कोई अधिकार नहीं और देश और राज्य की जनता को आप पर भरोसा नहीं। तो लोकसभा चुनाव में 2 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और 2 चरण की वोटिंग के बाद सभी दल जो हैं अपने अपने तरीके से दावे भी कर रहे हैं। क्या है उनके दावे, जरा वो भी सुनिए। देखिए, देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है। देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए कई सीटों पे पता चल जाए। परिवारवाद वाले लोग जो ग्रसित है परिवारवाद से, वो भला गरीबों के हित ऐसी हो सकते हैं? तो विपक्ष जो है, विपक्ष कहीं नहीं है, लड़ाई में कहीं नहीं, एक तरफा माहौल जो है एनडीए के पक्ष में। लेकिन वो तो कह रहे कि अरे तो विपक्ष क्या बोलेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? जो परिवारवाद से, जो परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते हैं, वो भला राज्य और देश का सेवा क्या करेंगे? और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।